अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। हम फोटोसिंथेसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में ओवरऑल पढ़ा था, उसके मैकेनिज़्म के बारे में पढ़ा था, इसके अलावा उसके रिएक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं, लेकिन 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जिनका जो फोटोसिंथेसिस के रेट पे अफेक्ट करते हैं। द 3 मेन थिंग्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लाइट, टेम्परेचर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो कि फ़ोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। हम वन बाय वन इन तीनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम लाइट को डिस्कस करते हैं। लाइट जो है, जैसे आपको पता है कि सनलाइट के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो नहीं हो सकता। सनलाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, सनलाइट की वजह से ही प्लांट जो है वो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लाइट की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज व्हेन लाइट गेट्स ब्राइटर। जैसे ही लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस को मिलती है तो जाहिर सी बात है फ़ोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ता है। लेकिन लाइट की भी एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी होती है। जब बहुत ज़्यादा लाइट जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे या क्लोरोफिल फेस करना शुरू कर दे तो वो डैमेज हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है प्लांट और लाइट का। ठीक है, उसके रिज़ल्ट में भी फ़ोटोसिंथेसिस का रेट स्लो होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर लाइट जो है वो कम है और क्लोरोफिल ठीक तरीके से लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा या कोई वैसे लाइट का इशू है तो उसके रिज़ल्ट में भी क्या होता है, सनलाइट अगर प्लांट को ठीक तरीके से नहीं मिल रही तो फोटोसिंथेसिस जो है वो लो होती है। फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा होता और प्लांट जो है वो जो है उसकी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। ठीक है ना। अब ये देख सकते हैं, ये आप ग्राफ है, यहाँ पे ये बताया गया है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो बढ़ी है जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ी है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट तक। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और क्लोरोफिल उसे फेस कर होता है बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट को, तो उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल है वो डैमेज हो जाता है, जिसके रिज़ल्ट में जाहिर सी बात है फिर क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब क्लोरोफिल ही डैमेज हो जाता है तो फिर प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकता या स्लो हो जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से हम अगर सेकंड फैक्टर की बात करें जो कि है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की अगर हम बात करें, द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता जाता है। अब इसकी भी स्पेसिफिक रेंज है, ओवर अ रेंज ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड टू अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तब भी फोटोसिंथेसिस जो है वो जाहिर सी बात है ठीक तरीके से नहीं होती है। अबव दिस टेम्परेचर, जब इस टेम्परेचर से ज़्यादा जो है अगर टेम्परेचर चला जाए, देयर इज़ एन एब्रप्ट फॉल इन द रेट एंड द टिश्यू डाइज एट 43 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और 43 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो प्लांट के अंदर जो सेल या टिश्यूज़ वगैरह हैं वो डाई हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है या बिल्कुल परफॉर्म नहीं होता। ठीक है, हाई टेम्परेचर काजेज़ द इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसके रिज़ल्ट में एंजाइम्स जो होते हैं ना वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं एंड देयरफॉर अफेक्ट द एंजाइमेटिकली कंट्रोल डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इसके रिज़ल्ट में फिर डार्क रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, जब लाइट टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से ये जो एंजाइम्स की इनएक्टिवेशन है ये रिएक्शन पे जाहिर सी बात है रिएक्ट करती है। रिएक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं होते हुआ वो लाइट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, जाहिर सी बात है एंजाइम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आप रिएक्शन को स्पीड अप करने में। तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो भी स्लो हो जाता है जब जो है एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द मैक्सिमम फॉल बिटवीन 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और मोस्टली जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 20 से, ऑप्टिमम मींस आइडियल टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
above 25 to 30 degree centigrade, the maximum rate is not maintained at a time factor begins to operate and optimum temperature is reduced from 37 degree centigrade to 30 degree centigrade. और इसी तरह से क्या होता है कि जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है तो प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ या सेल वगैरह होते हैं वो डाई हो जाते हैं और एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं, जिसके रिज़ल्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है, और प्लांट जो है अपनी कंडीशन को मेंटेन नहीं कर सकता और फिर इसी तरह से आइडियल टेम्परेचर का होना जो है वो ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है ना। और हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको जैसे कि आप लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट का होना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता। खासतौर पे डार्क रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है ना। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर वेरीज बिटवीन 0.03% एंड 0.04%। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है वो वेरी करती है 0.03% से 0.04% तक। ठीक है। इंक्रीजेस इन द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 0.05% इंक्रीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। जब ये कंसनट्रेशन 0.05% तक पहुंच जाती है तो उसके रिजल्ट में इंक्रीज़ हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एटमॉस्फेयर में। द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज इन द फोटोसिंथेसिस। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। द हायर कंसनट्रेशन है व्हेन इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द फोटोसिंथेसिस। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जैसे ही ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट को ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए या अपने फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और उसके रिज़ल्ट में ज़ाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड को वो एटमॉस्फेयर से रिसीव करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है उसी तरह से क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो भी बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो आज हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात की, जिसमें हमने 3 फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड टेम्परेचर के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रिस्पायरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना।